नमस्कार दोस्तों। कल हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में आदिकाल पूर्ण कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की है, उनके द्वारा भक्ति काल। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ विश्वनाथ त्रिपाठी ने भक्ति काल से माना है और भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1700 ईस्वी उन्होंने निर्धारित की है। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। तो भक्ति काव्य का भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। जहाँ जहाँ हमने इम्पॉर्टेंट या मोस्ट लिखा है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति में धर्म साधना का नहीं किसका विषय बन गया है, तो भावना का। इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। इससे तो आप सभी परिचित होंगे कि भक्ति की परंपरा कहाँ से मिलती है, तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किसके नाम से, तो संत नामदेव के नाम से। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की हैं। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। पंडित रामचंद्र शुक्ल के विचार से एकदम विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार देते हैं भक्ति काल के बारे में कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन का भक्ति काल का साहित्य लोक उन्मुख है, वह करुणा और पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जात की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। इस बीच मध्यकाल में काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित और प्रसारित किया। यह तो हुई उत्तर भारत की बात, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया।
दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परिवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्ध बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मा ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति से बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांची पूर्ण शूद्र थे। आलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्ति अंदाल थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शती का वैशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्ट अद्वैत सांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसीलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद 1400 से 1470 रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत के आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतः साधना का बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ बाह्य आचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। आज की क्लास यहीं तक और कल हम सभी लोग पढ़ेंगे भक्ति की धाराएं और भक्ति काल की जो विभिन्न संप्रदाय हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।